हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक्चुअली माँ के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि माँ सारी गलत होती है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है और मेरे से ये बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, हमारी मम्मी हमारे साथ हैं। तो हमारी मम्मी तो हमारे लिए दोनों जहान है। सच बात है ये। कभी कभी होता है माँ किसी बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट कर देती है, कभी किसी बच्चे को कम सपोर्ट करती है या सपोर्ट ही नहीं करती है। ये कभी कभी होता है कि जो ज़्यादा इमोशनल बच्चा होता है माँ उसको ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये सब घरों में होता है। तो मैंने ये नहीं कहा था उस टाइम माँ गलत होती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा खुदा के नाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं खुदा को अपने सबसे बड़े स्थान पे रखती हूँ, उससे नीचे मैं सबको रखती हूँ, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था कि मेरे लिए सब कुछ मेरा खुदा है। ये सच बात है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ और मैं इन चीज़ों के लिए लड़ भी जाती हूँ कि कोई पहले नहीं है, पहला स्थान उसी का है, फिर आपके टीचर्स या गुरु का होता है, देन माँ बापों का होता है। पेरेंट्स बहुत, किस बच्चे को अपने पेरेंट्स से लगाव नहीं होता या पेरेंट्स को अपने बच्चे से नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। होता है बट कभी शो नहीं होता, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये सब चीज़ें होती है। होता है कि माँ बाप जो बहुत इमोशनल बच्चा होता है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, तो ये बातें होती हैं। अच्छा, आज आप मुझे ये बताओ, जो सीमा हैदर इंडिया आई है, आप कहती हो सारी माएँ अच्छी होती हैं और सारी माँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचती हैं। मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रही, बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं कह रही। आप सीमा हैदर के बारे में अपना ओपिनियन रखें कि वो कैसी माँ हैं। अगर आप इंक्लूडिंग ऑल द मदर्स को बोल रही हैं तो आप उनके बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर रखें कि वो कैसी माँ है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत किया मुझे नहीं पता। इनफैक्ट आपको ज़्यादा पता होगा कि आप लोगों में क्या होता है। मेरे लिए तो ये है कि इन चीज़ों में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। देखो, मैं धर्म के मामले में, आप लोगों के धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा इसीलिए भी नहीं बोलती क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, इसलिए मैं ये बोलती हूँ मुझे इतना पता नहीं है। सॉरी, मैं इस पर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगी, बट मैं जो सोशलाइज होते हैं टॉपिक उन पे बात करती हूँ। तो अगर आपको मेरी तरफ से कोई ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैंने कुछ गलत आप समझ गए हों तो आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी किसी को हर्ट करने की ज़रा सी भी नहीं है, बिल्कुल भी हर्ट करने की ज़रा सी भी नहीं है। मैं एक सच को सपोर्ट कर रही हूँ और वो हमेशा करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सलमा सही है। आपने दूसरा पॉइंट ये उठाया था कि जब डीडी और उसकी फ़र्स्ट वाइफ के बारे में बात हुई थी तो सलमा ने डीडी के लिए वीडियो बनाया था। हाँ, बनाया था, ये बात सच है, मैंने भी देखा था वो वीडियो। लेकिन उसके पीछे इन्फ्लुएंस किसका था आप ये शायद भूल गई हो कि वो जब सितारा के बहुत क्लोज थी, अपनी मदर के बहुत क्लोज थी, तब ये सिचुएशन थी कि उसने आयशा को गलत बोला था। क्योंकि अगर वो इस स्टेज पे होती है ना, एक इन्फ्लुएंस बहन सिस्टर बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी लाइफ में। आपकी संगति आपके बहुत मायने रखती है। आपकी संगति किसके साथ है इस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। आप माने या ना माने, आपके घर में, आपने अपने घर में खुद ही देखा होगा, आपके घर में अगर टाइम से दुआ बंदगी है, आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं या आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, तो वो बैक ऑफ द आता है, वो आपकी खानदानी चल रहा होगा। बट जहाँ पे नहीं है ये सब कुछ, वहाँ पे अगर ये सब कुछ हो जाए तो वो इम्पॉसिबल वाली बात लगती है। आपने देखा होगा इनके ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं है। डीडी ने अपनी माँ को भी गालियाँ दी है, अपनी बहन को भी गालियाँ दी हैं, तो अब वो उसने सलमा को और सितारा को भी गालियाँ दी हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन उन्होंने कभी रखी नहीं होगी। बट ये है ना, आजकल इंसान की ज़िंदगी में पैसा सब कुछ कराता है। कि वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। सारे रिश्ते पैसों के आगे बदल जाते हैं। तो मेरे पॉइंट को